डुमरी प्रखंड के बलथरिया पंचायत में कार्यरत पंचायत सचिव सुखलाल महतो की मौत के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। रविवार की रात रांची रिम्स में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनकी मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव को डुमरी प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर रखकर आंदोलन शुरू कर दिया और 4 सूत्री मांगे प्रशासन के समक्ष रखी। इस आंदोलन के दबाव में प्रशासन हरकत में आया और सोमवार सुबह डुमरी विधायक जयराम महतो की अगुवाई में वार्ता की गई। प्रशासन ने परिजनों की सभी मांगों को स्वीकार करते हुए लिखित सहमति दी, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ और शव को दाह संस्कार हेतु उनके पैतृक गांव कुलगो भेजा गया। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि दिवंगत पंचायत सचिव की विधवा पत्नी की सहमति के आधार पर उनके किसी एक आश्रित को अनुकंपा के तहत 15 दिनों के अंदर अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही उन्हें देय ग्रुप बीमा, उपार्जित अवकाश, भविष्य निधि, पेंशन समेत सभी भुगतान नियमानुसार 15 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। इस घटना से जुड़े सुसाइड नोट के आधार पर मृतक ने डुमरी वीडियो अन्वेषण ओनर, PMAY ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अजय कुमार, रोजगार सेवक अनिल कुमार शाह और मुखिया पति परमेश्वर नायक को मानसिक प्रताड़ना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। डुमरी थाना में इनके विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। धरना स्थल पर विधायक जयराम महतो ने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से बात कर मृतक के परिवार को और सहायता देने की मांग की, जिस पर मंत्री ने यथासंभव सहयोग का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि पंचायत सचिव सुखलाल महतो ने 13 जून को सल्फास खाकर आत्महत्या की कोशिश की थी। इलाज के क्रम में 15 जून को उनकी मौत हो गई। बयान में नामजद नहीं कर रहे थे, वो केवल फर्द बयान ले रहे थे कि पॉइजन मतलब दवा लिया, उसके कारण तबीयत बिगड़ी और रांची पहुंचे। रांची में उनका देहांत हो गया। तो फिर हम लोगों ने वहां भी प्रेशर बनाया, आंदोलन का चेतावनी दिया। तो फिर वहां फर्द बयान में उनका नामजद किया गया और फिर अभी डुमरी थाना में भी उनको नामजद FIR किया गया है। जो हमारी पहली मांग थी कि जो लोग दोषी उन पर नामजद FIR हो, तो पहले नामजद FIR हो चुका है। उसके बाद अनुकंपा के आधार पर आश्रित में किसी एक को नियोजन, वो भी 15 दिन के पहले लिखित वार्ता हो चुकी है। उपायुक्त से बात हुई है, विभागीय मंत्री से बात हुई है और बाकायदा 2 अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी तथा अन्य सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति में ये बात हुई कि 15 दिन के भीतर नियोजन दिया जाएगा। उसके बाद बाकी जो नामजद हैं उनको यहाँ से तुरंत तबादला किया गया है। बाकी उन पर विभागीय जाँच होगी, उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी और उसके बाद इनका जो भी ग्रेजुटी जो भी मतलब सर्विस के दायरे में आता है वो सारे राशि को भुगतान किया जाएगा। और ग्रामीण विकास मंत्री से यहीं बैठकर हमारी 3 बार टेलीफोनिक बात हुई। उन्होंने वो अभी अपने सचिव के साथ बैठे हैं और जांच की टीम भी बनी है और जांच उपरांत विभागीय कार्रवाई सब पे होगी। जितने भी आरोप लगाए थे, जितने भी आरोपी नामजद थे, सभी पर FIR हुआ है क्या? जी, सब पे नामजद FIR हुआ है। तो आप लोग की सहमति बन गई है इसमें? हाँ, चूँकि हम लोग का मांग वही था कि नामजद FIR होना चाहिए, क्योंकि नामजद FIR को लेकर ही लोग आनाकानी कर रहे थे, परिजनों पे भ्रम का फैला रहे थे, दबाव बना रहे थे कि नामजद FIR अपना करें, नहीं अनसुना कर रहे थे। लेकिन नामजद FIR हुआ है, फर्द बयान भी नामजद हुआ है। वीडियो के निलंबन क्या किसी को इंसाफ लेने के लिए मरना पड़ेगा क्या? नहीं, ये दुर्भाग्य का विषय है। करप्शन इतना बढ़ चुका है कि अब लोगों को अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपना जान त्यागना पड़ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार लगभग संज्ञान में ले चुकी है। अब देखते हैं वो अगला कदम क्या उठाती है। थाना, अंचल और ब्लॉक में करप्शन को मुक्त करने के लिए वो क्या प्रयास करती है। मुआवजा को लेकर आपकी मंत्री जी से भी बात हो रही थी, क्या बात हुई? मंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस प्रकार कोई इतिहास नहीं है, लेकिन हम अपने विवेक से जरूर परिवार को सहयोग करेंगे। अपना जो कोष होता है मंत्री का, लेकिन उसको हम घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो हमने भी उस पर कोई उनको प्रेशर नहीं बनाया कि जो, क्योंकि उसके लिए बोला उन्होंने कैबिनेट करना होगा और उसके लिए फिर अभी समय लगेगा करने की बात हुई है कि परिजन अपने कुछ जायज़ मांगों को लेकर के कल रात से ही प्रखंड मुख्यालय के गेट के सामने धरना दे रहे थे। उनकी जो जायज़ मांगें थीं, जिसमें कि उनके परिजनों को के आश्रितों को नियमानुसार लाभ दिया जाना, उन सभी चीज़ों को प्रशासन ने अपने स्तर से स्वीकार कर लिया है। और जो भी इस मामले में जो मामला दर्ज करने की बात है या अनुसंधान का बात है, उस सभी बात पर हम लोग की सहमति बनी और उस सहमति से उस पक्ष को जो है अगर न्याय मिल सके तो हम लोगों ने इसी का प्रयास किया है। और उस प्रयास का परिणाम है कि अब कुछ देर में वो दाह संस्कार के लिए दिवंगत पंचायत सचिव की बॉडी को लेकर चले जाएंगे। सर, नौकरी की जो बात हो रही थी वो कितने दिनों में?
देखिए, नौकरी की एक प्रक्रिया है। जो भी अनुकंपा समिति होती है उनका विशेषाधिकार होता है, लेकिन हम लोगों ने इनको कमिटमेंट किया है कि नियमानुसार हम लोग जो है सो सारे कागजात जब ये पूरा कर देंगे तो 15 दिनों के अंदर हम लोग इस पर समिति की बैठक में निर्णय लेंगे। जिन पर आरोप लगाया था सर वैसे लोग जिन पर आरोप लगा है, अब वो मैटर दो तरह से है। एक विभागीय जांच चल रही है, जो विभागीय जांच का ये है आएगा तब बताया जा सकता है, और एक पुलिस की अपनी जांच चल रही है, उसके अनुसंधान के आने के बाद ही ये कुछ बताया जा सकता है। सर जांच टीम में कौन कौन है? जिला से जो जांच टीम गठित हुई है उसमें एसी साहब हैं, बगोदर सरिया एसडीएम के रूप में मैं खुद हूँ। इसके साथ साथ हमारे हेडक्वार्टर डीएसपी नीरज कुमार सिंह है, और एक चिकित्सक भी हैं, डॉक्टर रवि महर्षि, वो भी हैं। हम लोग चारों ही जांच टीम में हैं।